ईरान अमरीका अबूरी मुआहदा आबनाए हुर्मस का नया बहरी निज़ाम तैयार। अमरीकी जरीदे एक्सियोस के मुताबिक ईरान और अमरीका 60 रोज़ा अबूरी मुआहदे के इंतहाई करीब पहुँच चुके हैं, जिसका बाज़ाब्ता ऐलान आज मुतवक्के है। इस अहम तरीन स्ट्रेटजिक मुआहदे के तहत आबनाए हुर्मस में बहरी आमदोरफ्त का एक बिल्कुल नया निज़ाम मुतारिफ कराया जाएगा, जिसमें शिमाली रास्ते का कंट्रोल ईरान और जनूबी रास्ते की निगरानी ओमान के पास होगी। ताहम ईरान ने वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि ओमान से मुआहदे के बाद भी आबनाए हुर्मस फौरी नहीं खुलेगी, क्योंकि इसका अमरीका से कोई ताल्लुक नहीं और रास्ते की मुकम्मल बहाली अमरीकी रवैये में तब्दीली पर ही मुनहसर है। ईरान के साथ बातचीत जारी है। आबनाए हुर्मस जल्द खुल जाएगी। लॉस वेगास में तकरीब से खिताब सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान ने खुद राब्ता करके मुज़ाकरात की दरख्वास्त की। ईरान किसी सूरत एटमी हथियार हासिल नहीं कर सकता। तेहरान हुकूमत के साथ बातचीत मुस्बत अंदाज में जारी है। ईरान वादे से पीछे हटा तो सख्त नताइज भुगतना होंगे। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो सख्त फौजी कार्रवाई होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान से जल्द मुआहदे के लिए पुरुम्मीद। ईरान ओमान बहरी मुफाहमत आखिरी मरहले में दाखिल। अमरीका का वादों पर अमल दरामद के लिए तैयार होने का इशारा। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी ने इंकशाफ किया है कि आबनाए हुर्मस पर नए बहरी इंतज़ाम का मुआहदा करीब है। ताहम इसका मतलब ये नहीं कि रास्ता मुकम्मल खोला जाए। नया मॉडल पिछले 60 वर्षों से मुख्तलिफ होगा, जिसके तहत जहाज़ों का बड़ा हिस्सा ईरानी पानियों से गुजरेगा, जबकि ट्रांजिट फीस का फैसला अमरीकी रवैये पर मुनहसर होगा। रिपोर्ट के मुताबिक इस डील के बाद आइंदा चंद रोज़ में अमरीका ईरान मुआहदा भी तय पा सकता है। हौसियों का खलीज अदन में सऊदी ऑयल टैंकर पर हमले का दावा। सऊदी अरब की ताहाल खामोशी। यमन के हौसी बागियों ने खलीज अदन में एक और सऊदी ऑयल टैंकर को निशाना बनाने का दावा किया है। हौसी तर्जुमान के मुताबिक ये कार्रवाई बहरी हदूद में की गई। ताहम सऊदी अरब की जानिब से इस हमले की तस्दीक या तरदीद ताहाल सामने नहीं आई है। फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए मुस्लिम ममालिक को मिलकर काम करना होगा। मुक़द्दस मकामात पर इसराइल का कब्ज़ा नाक़ाबिल कबूल है। मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइली इक़दामात बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। गज़ा में इंसानी सूरत हाल अबतर होती जा रही है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का ओमान में मकबूजा बैतुल मक़दस से मुताल्लिक़ वज़ारत इजलास से खिताब। इसाक डार की उर्दन, तुर्की, मिस्र, अलजज़ायर के वज़राए ख़ारजा से अलग अलग मुलाकातें। ईरान अमरीका की शीदगी, फ़लस्तीन की बिगड़ती सूरत हाल। इसाक डार ने कहा कि अरब और इस्लामी ममालिक अल-कुद्स और मस्जिद अक़सा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किरदार अदा करें। परफॉर्मेंस के ऊपर प्राइम मिनिस्टर को जवाब देना है और मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से सिर्फ ये रिक्वेस्ट करनी है कि थर्ड पार्टी वैल्यूएशन कराएं, तमाम मिनिस्ट्रीज़ की परफॉर्मेंस को उससे वैल्यूएट कराएं और जो रिज़ल्ट है वो पब्लिक के सामने होना चाहिए, ताकि सबको पता हो कि कौन सी मिनिस्ट्री कितना परफॉर्म कर रही है। मैं बिल्कुल आज भी कायम हूँ, निज़ाम बिल्कुल तबाह हुआ है, लेकिन मैंने वो निज़ाम 80 साल का तबाह होने का और मैं आज भी समझता हूँ कि ये 80 साल से जो निज़ाम है वो तबाह है। बिकॉज अदरवाइज अगर निज़ाम चल रहा तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। 14-16 घंटे काम करते हैं और ये बेहतर हो जाए चीज़ें तो 1000 गुना बेहतर रिजल्ट आएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी निज़ाम तबाह होने के बयान पर कायम सिस्टम सही चल रहा होता तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। मौजूदा निज़ाम कहीं नहीं जा रहा, 5 साल की आईनी मुद्दत मुकम्मल करेगा। इसी अरसे में शहबाज शरीफ ही वज़ीर आज़म रहेंगे। मोहसिन नकवी का दावा। वज़ीर आज़म को तमाम वजारतों की कारकर्दगी का जायज़ा लेने और रिजल्ट आवाम के सामने रखने का मशवरा। कहते हैं अपनी कारकर्दगी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को जवाबदेह हूँ। लोगों की ख्वाहिश है कि मेरे और शहबाज शरीफ के ताल्लुकात ख़राब हो जाएं। वज़ीर आज़म 14 से 16 घंटे काम करते हैं। उन्हें सिस्टम ठीक मिलता तो मुल्क को 100 गुना तेज़ी से आगे लेकर जाते। हालात बेहतर हो जाएं तो 1000 गुना बेहतर नताइज होंगे।
बानी पीटीआई की कैद तन्हाई के खिलाफ दरखास्त पर आज हाई कोर्ट में अहम समाअत होगी। जेल हुकाम ने इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई अडयाला जेल में मुबैना तौर पर तन्हा रखने के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत हो रही है। गुज़श्ता रोज़ सुप्रिंटेंडेंट जेल ने अदालत में तफसीली रिपोर्ट जमा कराते हुए इन इल्जामात की सख्ती से तरदीद की थी। रिपोर्ट में मौके पर अपनाया गया था कि उन्हें कैद तन्हाई में नहीं रखा गया, बल्कि वो 7 सीलों पर मुश्तमिल वसी कंपाउंड में आज़ादाना घूम फिर सकते हैं और मरवजा कवानीन के तहत उनकी अहलिया बुशरा बीबी और वकला से मुलाकातें भी बाकायदगी से करवाई जा रही हैं। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 45 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 333 रुपये 1 पैसा फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 2 रुपये फी लीटर कमी। डीजल की नई कीमत 383 रुपये 86 पैसे फी लीटर। आज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में मज़ीद कमी। अमरीकी खाम तेल $75 फी बैरल हो गया। बरतानवी खाम तेल की कीमत $79 फी बैरल हो गई। वज़ीर आज़म की डिस्कोस की निजकारी के सारिफीन के मुफाद को अव्वलीन तरजीह देने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने इजलास से खिताब करते हुए कहा, डिस्कोस की निजकारी के लिए आलमी सरमायाकारों की शमूलियत यकीनी बनाने के लिए जामे हिकमत अमली अपनाई जाए। निजकारी कमीशन में इदारा जाती इस्लाहात और तंजीम नौ का काम 1 माह में मुकम्मल किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब के दौरे पर रवाना होंगे। सऊदी वली अहद और अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। कराची में नौजवान ताजिर मीर रजा अली कत्ल केस की तफ्तीश में गफलत का इंकशाफ। मेडिकल लीगल डिपार्टमेंट और पुलिस की कारकर्दगी पर सवाल उठ गए। पुलिस सर्जन समिया सईद के मीर रजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर एतराज़ात। दोबारा जांच के लिए खबरकुशाई की सिफारिश। एडिशनल आईजी आज़ाद खान ने कहा, मीर रजा अली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तस्वीरों की बुनियाद पर बनाई गई। मेडिकल लीगल ऑफिसर ने लाश देखने की जहमत तक न की। मीर अली रजा केस में बोर्ड बनाने का इंदिया भी दे दिया गया। आज़ाद कश्मीर के 2 हलकों में इलेक्शन। LA-27 नून लीग की नौरीन आरिफ कामयाब। अब तक दोनों मरहलों में नून लीग 45 में से 24 सीटों के साथ सबसे बड़ी जमात बन गई। LA-28 से रियाली उम्मीदवार बाजिल नकवी ने मैदान मार लिया। एक और नशिस्त जीतने के बाद पीपल्स पार्टी 10 सीटों पर कामयाब। पाते उम्मीदवारों के हामियों का जश्न। इलेक्शन कमीशन ने 21 हलकों में कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का तीसरा और आखिरी मरहला 10 अगस्त को पूंछ डिवीजन में होगा। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, दुकानों और घरों में पानी दाखिल। सरगोदा, फिरोजवाला, फतेहजंग, सवाबी में भी बादल बरस पड़े। चित्राल में सैलाबी रैली ने तबाही मचा दी। दर्जन पुल बह गए। मुतअद्दिद मकानात तबाह। मुख्तलिफ इलाकों में लैंड स्लाइडिंग। राब्ता सड़कें बंद। दूसरी जानिब मरी, गिलियात और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी सिलसिलों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ मानसून बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा, जबकि सिंध और बलोचिस्तान के बेशतर मैदानी इजला शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। बलाई इजला में तूफ़ानी बारिशों का इम्कान है। भारत में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से 100 से ज़ायद अफराद हलाक। भारतीय मीडिया के मुताबिक रियासत आसाम में 90 अफराद जाँ बहक हुए। झारखंड में आसमानी बिजली गिरने से 14 अफराद हलाक हुए। नई दिल्ली और मुंबई में मूसलाधार बारिश, मुतअद्दिद इलाके डूब गए। पानी घरों और दुकानों में दाखिल, लोगों को मुश्किलात का सामना। और यौम आज़ादी में सिर्फ 8 दिन बाकी। जश्न आज़ादी मिली जोश जज्बे के साथ मनाने की तैयारियां तेज़। गलियां, बाजार सब सिलाली परचमों से सजने लगे। बच्चे, बड़े, ख़वातीन सभी यौम आज़ादी मनाने के लिए पुरजोश। आप जश्न आज़ादी की तैयारी कैसे कर रहे हैं? बच्चों का जोश और वतन से मोहब्बत के खूबसूरत लम्हा न्यूज़ से शेयर कीजिए।
अपनी तस्वीर स्क्रीन पर नजर आने वाले नंबर्स पर न्यूज़ को भेजिए और जश्न आज़ादी की खुशियों को पूरे पाकिस्तान के साथ मनाइए।